नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल आई से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आते हैं और मुख्य सेविका से संबंधित भी सभी अपडेट लेकर आते हैं। आज का जो अपडेट है वो मुख्य सेविका के लिए खासकर है और खासकर उन सभी बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में असमंजस की स्थिति हो रही है। और वो किस चीज़ को लेकर हो रही है कि थर्ड पार्टी से क्या होगा। देखिए, थर्ड पार्टी जब बनेगी यानी कि तीसरा पक्ष जब होगा तो उसमें हम अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अगर कोई भी याची बनता है तो उसका भविष्य में भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो कानूनी से समझ लीजिए, थोड़ा सा किसी वकील से परामर्श लीजिए, वो आपको खुद समझा देगा कि तीसरा पक्ष बनने से कोई भी नुकसान नहीं होने का, परंतु ये हो जाएगा कि आपकी जो भर्ती रुकी हुई है उस भर्ती क्रिया में सक्रियता आ जाएगी। और रही बात यह कि अगर तुम खुद अपना तीसरा पक्ष रखोगे, ठीक है, खुद अपना एक थर्ड पार्टी के रूप में जाओगे तो उसमें वकीलों को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। उनको लगेगा, जिस वकील से भी आप बात करोगे वो यही कहेगा कि मैं 5 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपकी भर्ती क्लियर करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। फिर वो चंदा आपसे मांगेगा और चंदा मांगने के बाद में क्या है, फिर वो वही बात कि फाइनेंस वाली आएगी। अगर आपको लगता है तो किसी को मत दो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, खुद समझदार हो, अपने आप इस चीज़ का चयन करिए अपने आप। और घर बैठ कर कुछ नहीं होने का, थोड़ा सा बाहर चलिए। और रही बात ये कि जब भी कोई सच बोलता है तो उसका जो है विरोध तो होता है, उसकी आलोचनाएं होती हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में सच बताया था कि पूरी छानबीन करने के बाद, पूरी इंक्वायरी निकालने के बाद बस फाइनली एक ही रिजल्ट मिलता है कि अगर आप इस भर्ती में सक्रिय नहीं रहे और आप शांत हो गए तो ये भर्ती थोड़ी सी जो है लंबी पहुंच जाएगी। और थोड़ी लंबी होने का मतलब आप सब समझते हो, क्योंकि सारी बातें ओपन करनी नहीं होती हैं। तो इसलिए आप जो है अभी भी आपके पास समय है कि आप थोड़ा सा इस भर्ती को लेकर जो है एक्टिव हो जाइए, ठीक है, एक्टिव हो जाइए, वो किसी भी तरीके से हो जाइए एक्टिव। और एक एकता के साथ काम करिए, एक यूनिटी बनाकर काम कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई किसी पक्ष की तरफ बढ़ रहा है, थर्ड पक्ष की तरफ जा रहा है या कोई किसी भी लेवल का काम कर रहा है तो आप उसकी आलोचना करना शुरू कर दो। अगर कोई काम करता है तो उसका सपोर्ट करो इस चीज़ में, ना कि उसकी आलोचना करो। और मुझे ऐसा लगता है आलोचना वही बच्चे कर रहे हैं जिनके नंबर कम हैं। आलोचना वही लोग करेंगे, कमेंट्स भी वही लोग करेंगे निगेटिव, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। फिलहाल में जितना मुझको पता है आपको समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा अभी, ठीक है। अभी जितना मुझको पता है, अगर रियलिटी ये है तो, क्योंकि जितना मुझे पता है इस बारे में, सभी बारे में, कि प्रशासन क्या काम करता है, ठीक है, कानून व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, विधि और कानून हमारा क्या कहता है, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी हमारी क्या कहती हैं, दंड संहिता हमारी क्या कहती हैं। अगर इस चीज़ को समझोगे आप तो जितना मुझे समझ है शायद आपको समझने में 3-4 साल और लग जाएंगे, और ज़्यादा भी लग सकते हैं फिलहाल में। तो इसलिए मुझसे तो कंपेयर ना ही करना तो ही ठीक है। रही बात ये कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि सच बात जो है हमेशा कड़वी लगती है, क्योंकि दवाई जो होती है ना वो कड़वी होती है, मगर सही जो करती है वही दवाई करती है। तो मेरा मतलब यह है कि कोई भी अगर थर्ड पक्ष में अगर याची बनता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास आज भी बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे कॉल आए थे कि सर थर्ड पार्टी से क्या होने वाला है, कोई नुकसान तो नहीं है। तो कोई नुकसान नहीं होता किसी भी याची का। अगर कोई याची बनता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, भविष्य में कोई भी उसे क्षति नहीं होती है। परंतु ये होगा कि जब आपका थर्ड पार्टी बन जाएगी, तीसरा पक्ष बन जाएगा, तो उसमें क्या है कि आपकी जो भर्ती रुकी हुई है उस भर्ती में जो है सक्रियता आ जाएगी और आप उस भर्ती में जो है आप काम जो है तेज़ी से करा सकते हो। और यदि आपने ये काम नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती बहुत लंबी जाएगी और आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और यदि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि लंबा इंतजार करने के लिए, तो आप वो करिए, बेशक वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि इसमें बस हम लोग क्या है कि हम तो बस इतना कर सकते हैं कि जो हमें जानकारी मिलती है वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो हमने जानकारी निकाली होती है वो हम करा सकते हैं। क्योंकि रही बात ये कि हम इतने सीरियस क्यों हैं, देखिए मेरे घर से तो कोई इसमें है नहीं फिलहाल में, मैं तो सभी आपके ही लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही जानकारी जुटा रहा हूँ। मेरे घर से कोई नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार में से कोई है कि जो मैं रहा हूँ। और रही बात ये, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं व्यू के लिए कर रहा हूँ, कि व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा जो है ऑफलाइन में कमा लेता हूँ। यूट्यूब अगर आपको समझ होगी थोड़ी बहुत, तो यूट्यूब इतना नहीं देता है जितना तुम समझते होगे, ठीक है। मैं यूट्यूब से ज़्यादा जो है मैं ऑफलाइन, मेरा सेशन चलता है, ठीक है, मैं उसमें बहुत कमा लेता हूँ। मेरा अच्छा खासा कोचिंग चल रहा है, मैं उसमें बहुत कमाता हूँ, ठीक है। मुझे ऊपर वाले की दुआ से बहुत कुछ ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो इसलिए जो छोटी सोच है वो भी ना रखें अपने पास। नैरो माइंड की पहचान कमेंट से ही हो जाती है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं निगेटिव तो पता चल जाता है कि आपको कितनी समझ है। फिलहाल में मुझे जो जानकारी मिलती है वो मैं बताता हूँ। जो बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं उनके लिए जानकारी होती है। फिलहाल में जिनको मेरी बातें बुरी लगती हूँ वो प्लीज़ ना देखे करें, बस इतना तो मैं कह सकता हूँ। फिलहाल में मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ वहाँ तक ये वीडियो पहुँचती भी है और वो बच्चों को इससे थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए, आगे भी कोई अगर जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। फिलहाल में
तीसरा पक्ष बनने में, थर्ड पार्टी बनने में कोई भी नुकसान नहीं है अच्छी किसी और ये ज़रूर होना चाहिए और एक यूनिटी के साथ होनी चाहिए, ताकि होना चाहिए। आगे क्या करोगे आप वो मुझे नहीं पता है, मगर मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैंने जानकारी निकाली है, उससे बस एक ही मुझे पता चलता है, अगर आपने काम नहीं किया है तो बहुत लंबी वैकेंसी जाएगी। और आप, तुम्हें पता है सरकारी वकील तुम्हें लग रहे हैं सक्रिय हैं, परंतु क्या है, तुम्हें तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, जैसी कोई जानकारी मिलती है हम जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।